एक्साइटमेंट आ जाता है कि भाई आज का तो मेरा पेपर बहुत कमाल हो गया, राइट। अब इस एक्साइटमेंट में क्या होता है ना कि अगले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, स्ली मिस्टेक करके गलत कर दिया। एक्साइटमेंट जहां आया वहां स्ली मिस्टेक का चांस बढ़ गया। मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं आया था क्योंकि मैं काफी सारे मॉक टेस्ट देके गया था, तो मेरे को अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना आता था। मेंटल हेल्थ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस वेरी अंडररेटेड, राइट। कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, जानते सब है, पर इसके बारे में बात कोई नहीं करता। एंड आई थिंक 2025 का जो गेट का मेरा अटेम्प्ट था, मैं इसी में लैग किया था, राइट। तो मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपको बना भी सकती है, बुरी है आपकी तो वो बिगाड़ भी सकती है। कितना ही आपको आता हो, पर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, एग्जाम पक्का बिगड़ेगा, राइट। तो आपको मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखना है, ये इस पे बात करना बहुत जरूरी है। लास्ट 6 महीनों में आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए कि सपोज कि आपका गेट का एग्जाम है 1 फरवरी को, 1 फरवरी इज योर गेट एग्जाम। नाउ जैसे आपका 25 जनवरी होगा, 25 जनवरी होगा, यू हैव टू क्लोज योर प्रिपरेशन। आपको 25 जनवरी को प्रिपरेशन को एकदम बंद कर देना है। प्रिपरेशन को बंद करने का क्या मतलब है? नो मॉक टेस्ट, नो न्यू क्वेश्चन। और कोई नया टॉपिक तो पढ़ना ही नहीं, राइट। कि जैसे 25 जनवरी कंप्लीट हो गई, 25 जनवरी आ गई, तो उसके बाद आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना, कोई भी नए तरीके का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, और कोई नया टॉपिक तो कतई भी नहीं पढ़ना। क्या कर सकते हो आप 25 जनवरी के बाद में? आप अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ सकते हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मन कर रहा है तो फिर जो आपके कराए क्वेश्चंस हैं उनको द्वार से सॉल्व कर सकते हो, राइट। जो आपकी प्रैक्टिस शीट्स है, जो आपकी डीपीपीज की शीट्स हैं, जो आपने ऑलरेडी एक बार दो बार सॉल्व कर चुके हैं पीवाईक्यू, तो वो पीवाईक्यू को आप यहाँ पे एज इट इज सॉल्व कर सकते हो। जो कराए क्वेश्चन है ना, उन्हीं को सॉल्व करना है, नया क्वेश्चन नहीं उठाना है। आपको अपना माइंड को काम रखना है, राइट। उन 5 दिनों में आपको अपने माइंड को काम रखना है। काम रखने का क्या फायदा है कि आपकी स्ली मिस्टेक्स कम होंगी, आप बौखलाएंगे नहीं एग्जाम में, राइट। क्या होता है ना कि जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं कि एडवर्स कंडीशन क्या हो सकती है, बेस्ट एग्जांपल देता हूं गेट 2025 का, जो कि मेरा वाला एग्जाम था। उसमें जो सेट 1 था ना वो इजी था, और जो सेट 2 था ना वो डिफिकल्ट था। अब क्या हुआ था कि जो सेट 2 वाले बच्चे थे ना, उनके सामने एक क्वेश्चन आया लास्ट 6 मंथ्स में। यस, वेरी नाइस पॉइंट पवित्र मंडल। लास्ट 6 मंथ के लिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है 2008 से लेके अब तक के, कहीं ना कहीं लिख देता हूं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी और सोर्स से, प्रियांशु सिंह, राइट। तो अब देखो क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ इस मेंटल हेल्थ का एडवर्स इम्पैक्ट क्या होता है। कि जैसे जो सेट 2 था ना वो डिफिकल्ट आया था। अब क्या हुआ था ना कि बच्चों के सामने क्वेश्चन आया सेट 2 वाले। अब जब हम पेपर देते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारा सेट ईजी है या डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दूसरा वाला सेट, राइट। तो उनके सामने पेपर आया, क्योंकि सेट 2 में जो जाता है वो सेट 1 के क्वेश्चंस देख के नहीं जाता ताकि उसको पता लग जाए, नहीं वो वहां पे बैठ के सोचने बैठा है क्या मेरा वाला सेट आसान है कि मुश्किल है। नहीं, उसके सामने वो क्वेश्चन आता है, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब क्या हुआ था ना कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाए थे क्योंकि मुश्किल थे, तो जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन सब बच्चों से सॉल्व हो जाए। अब जब क्वेश्चन सॉल्व हुए नहीं पहला,
दूसरे पे गए, दूसरा वाला भी सॉल्व नहीं हो रहा, तीसरे पे गए, तीसरा वाला भी सॉल्व नहीं हो रहा। तो क्या हो गया ना, वहां पे उनके अंदर एकदम से हीन भावना आ गई, डिमोटिवेशन आ गया कि यार मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, मेरा तो पेपर बिगड़ गया। अब जब स्टार्टिंग में ऐसा लगने लगे ना कि मेरा पेपर बिगड़ गया, तो इट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आपका पेपर बिगड़ने के ही सबसे ज्यादा चांसेस है। तो वहां पे क्या है कि अगर जिसकी मेंटल हेल्थ वहां पे स्ट्रांग थी सेट 2 वाले सेट में वाले बच्चे की, उसका क्या आता है कि अगर मेरे 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हुए तो भी मैं चौथा क्वेश्चन देखूंगा इस एनर्जी के साथ कि मैं पहला क्वेश्चन देख लूं। चौथा नहीं हुआ तो मैं 5वां देखूंगा, 5वां नहीं हुआ तो छठा देखूंगा, राइट। छठा हो गया सॉल्व, बिना खुश हुए 7वां देखूंगा, 7वां सॉल्व हो गया, बिना एक्साइटेड हुए 8वां देखूंगा, राइट। तो ये क्या थी कि जिसकी मेंटल हेल्थ, अब क्या हुआ ना, सेट 2 डिफिकल्ट था, तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ वाले बच्चे थे ना, उन्होंने अपने ऊपर काबू रखा। वो इस लेवल के थे कि उनके पेपर में 80 नंबर तक आ जाते, पर क्योंकि वो सेट हार्ड था तो उनमें बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व हुए, पर उनका मेंटल हेल्थ अच्छा था तो उन्होंने सिलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब सिलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उनके 60-62 नंबर आ गए। ऑल्दो उनका लेवल 80 वाला था, पर उनके 60-62 मार्क्स आ गए। पर सेट वाज इतना डिफिकल्ट कि दूसरे बच्चों के 60-62 मार्क्स भी नहीं आ रहे थे, तो उनके नॉर्मलाइज होकर 62 से डायरेक्टली 80 नंबर बन गए, राइट। तो सेट 2 में कौन जीता? जिसकी प्रिपरेशन के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग थी, वो जीता सेट 2 में, राइट। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। अब अगर हम देखें सेट 1 वाले बच्चों का, तो सेट 1 वाले में क्या था कि स्टूडेंट विन विद स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ, राइट। अब सेट 1 वाले में क्या था कि सेट 1 वाले में क्वेश्चंस बहुत आसान थे, मेरा वाला सेट था, सच में आसान थे, मैं खुद मानता हूं कि क्वेश्चंस आसान थे। अब इसमें क्या होता है ना कि मैंने पहला क्वेश्चन देखा बन गया, दूसरा देखा बन गया, तीसरा देखा बन गया, चौथा नहीं बना, 5वां देखा वो भी बन गया। लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ वो बनते जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि एक्साइटमेंट आ जाता है कि भाई आज का तो मेरा पेपर बहुत कमाल हो गया, राइट। अब इस एक्साइटमेंट में क्या होता है ना कि अगले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, स्ली मिस्टेक करके गलत कर दिया। एक्साइटमेंट जहां आया वहां स्ली मिस्टेक का चांस बढ़ गया। मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं आया था क्योंकि मैं काफी सारे मॉक टेस्ट देके गया था, तो मेरे को अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना आता था। पर क्या हुआ था कि मेरी मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि मैंने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो मेरे अंदर डर आ गया था। वहां पे क्या डर आया था कि यार इतने सारे अच्छे इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने सही से सॉल्व कर दिए कि अब मेरे 70+ 75+ मार्क्स तो आ गए, पर अगर मैं और ज्यादा अटेम्प्ट करूं तो कहीं मैं नेगेटिव में पीछे ना हो जाऊं। तो ये थॉट मेरे अंदर क्यों आया? क्योंकि मेंटल हेल्थ मेरी वीक थी, मैंने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। तो मेरे अंदर ये डर था कि मैं अगर और ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा तो मैं नेगेटिव में ना चला जाऊं, मैं अपने जो मैंने इतना अच्छा स्कोर मैंने बनाया है वो स्कोर मेरा कम ना हो जाए, राइट। तो इस डर के कारण मैंने क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किए। एक बार जब मेरे को लगा कि मेरे 75 मार्क्स से ऊपर बन जाएंगे तो मैंने छोड़ दिया कि मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा ताकि मैं पीछे ना चला जाऊं। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज हैप्पी कि लाइक मेरी तो डबल डिजिट रैंक पक्की हो गई, मैंने 75 नंबर से ज्यादा कर दिया। जब रिजल्ट आया तब पता चला कि यहाँ पे तो सभी के 75 नंबर आए बैठे और मेरे 76 मार्क्स से रिड्यूस हो गए 72 मार्क्स हो गए, 77 से रिड्यूस हो गए 72 हो गए। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ वीक थी, मैंने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, राइट। मेरे को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं आया एग्जाम में बैठ के, राइट। तो सेट 1 में कौन जीता? स्टूडेंट विन विद स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ। क्यों? क्योंकि वहां पे जिसकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगा, जिसको कंट्रोल होगा अपने माइंड के ऊपर, ही वाज लाइक कि क्वेश्चन सॉल्व हो गए, पर मैं क्वेश्चन मेरे बहुत अच्छे खासे सॉल्व हो गए, उसके बाद भी जो अनअटेम्प्ट वाले क्वेश्चन है उसको मैं ऐसे देखूंगा जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूं, एंड उसको भी मैं सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, राइट। तो इस तरीके से जिसने वहां पे किया उसके 90 मार्क्स से ऊपर है, जो 80 मार्क्स वाला जिसका लेवल था उसके 90 मार्क्स से ऊपर आए। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी थी,
राइट। और क्वेश्चंस वहां पे आसान आए थे तो उसने हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया, तो उसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया लगभग, तो उसके 90 मार्क्स से ऊपर आ गए एंड ही विन द गेम, राइट। तो सेट 1 इजी था, तब भी वहां पे कौन जीता? जिसकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग थी। सेट 2 हार्ड था, तो भी वहां पे कौन जीता? जिसकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग थी, राइट। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इट इज अ फैक्टर दैट कैन चेंज गेम फॉर यू, राइट। Also make a video on the things like placement. I will say I can't balance both. Okay, okay द्वारकेश सर, आपके जुलाई में कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे? जुलाई में मेरा जुलाई अगस्त में सिलेबस कंप्लीट हो गया था ब्रदर, क्योंकि मैं 2024 में भी मैंने गेट दिया था ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा 2025 के लिए, मेरा अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था, राइट। तो ये आपको मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, पर ये सेशन आपको बहुत वैल्यूएबल लगा कि नहीं लगा, आप ये बताइए। स्लीप के आवर्स 6 घंटे, ये भी लिख लेते हैं कहीं पे। छह घंटे आपको सोना ही सोना है, ना 6 घंटे से कम, ना 7 घंटे से ज्यादा। तो 6 से 7 घंटे की नींद आपको इंपॉर्टेंट है, और 7 घंटे से ज्यादा की नींद भी नहीं लेनी, राइट। तो इज दिस सेशन यूजफुल फॉर यू? ओके देन, चलिए इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए, और सेशन खत्म होने के बाद कमेंट भी कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए, और चलिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।